हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमें इसी उम्मीद के साथ हम ये शो शुरू करते हैं कि शायद अगला हफ्ता बेहतर होगा। शेयर मार्केट में गिरावट का दौर थम जाएगा। निवेशकों का जो पैसा कह सकते हैं डूब रहा है वो डूबना बंद हो जाएगा और निवेशकों को एक नई उम्मीद जगेगी। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते तक हालात वहीं के वहीं रह जाते हैं। पिछले कई हफ्ते से बाज़ार में गिरावट लगातार जारी है और इसकी जो वजह भी कमोबेश वही रहते हैं और अंतर से बदलता है तो वह आंकड़ों का। एफआईज लगातार 33 ट्रेडिंग सेशन में पैसा निकाले हैं, जो कि अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या बाज़ार में मंदी का डर सता रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पैसा अब लगाएं कि ना लगाएं, कि अभी रुकें थोड़ी देर, लगाएं तो कहाँ लगाएं। लेकिन इसका सटीक जवाब ढूंढने की कोशिश में लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो अपने शो की कोशिश यही होगी कि उस उलझन को दूर किया जाए और लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए कि बाज़ार में जो गिरावट है इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या डरना चाहिए या फिर एक मौके के तौर पे इसको देखना चाहिए। तो इस पे आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल हैं, साथ ही साथ अभय अग्रवाल साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल साहब हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शो की शुरुआत हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से करेंगे कि जिस तरीके से बाज़ार में गिरावट का दौर चल रहा था, आज जब आखिरी ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, तो थोड़े से बाज़ार संभलने की कोशिश की। तो जब लगातार गिरावट आ रही हो और संभलने की थोड़ी सी भी कोशिश दिखे तो डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं, कुछ वैसा ही लोगों की उम्मीद जग जाती है। अनु सिंघल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा कि ये जो थोड़ी से बाज़ार ने संभलने की कोशिश की, इसका क्या ये मायने निकाला जाए कि गिरावट का जो बुरा दौर चल रहा था वो अब रुकने का नाम ले रहा है, या फिर थोड़ा सा संभल जाएगा बाज़ार, यहाँ से बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले? लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है उस लेवल पर एक बार सपोर्ट आना बनता है। वो लेवल है 200 डे मूविंग एवरेज निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी उस लेवल से हम बस थोड़ा ही ऊपर हैं। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मार्केट में वैसे भी लक्ष्मण जी बॉटम ऐसे नहीं बनता कि बस मार्केट एकदम से गिरा और उसके बाद बस रिकवरी आ गई वापस। वहाँ पर टाइम लगता है मार्केट में रिकवरी आने में। और वैसे भी इस बार जो गिरावट आई है ना लक्ष्मण जी, वो थोड़ी सी फंडामेंटल कारणों पर आई है और हमारे खुद के कारणों पर आई है। अब तक हमारी मार्केट में जब भी करेक्शन आती थी वो ग्लोबल कारणों से आती थी, जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती थी। ये पहली करेक्शन है जो हमारे खुद के कारणों से आई है। हमारे यहाँ पे जो स्लो डाउन हुआ है, हमारे यहाँ पे जो अर्निंग्स का रिस्क आया है और हमारे यहाँ पर जो FII सेलिंग हुई है, ये उस वजह से आया है। तो सिर्फ एक दिन का प्राइस बिहेवियर देखकर ये कहना कि शायद हम कुछ हद तक काफ़ी करीब हैं बॉटम के, आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी होगी। जसप्रीत जी, जैसा कि अनुज ने कहा भी कि अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, आप लोगों का आकलन क्या कहता है कि किस लेवल पे बाज़ार आ जाए तो अब लोग थोड़ा सा पैसा लगाने की तरह सोचना शुरू कर देंगे, या फिर लोग ये मान बैठे कि अब बाज़ार में इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी? आप लोगों ने कुछ एक लेवल सोच रखा है? लेवल्स की बात करें तो निफ्टी अगर देखें, बॉल पार्क अपने हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप भी अराउंड सेम है, 11% फ्रॉम द लास्ट 52 वीक हाई। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन है लक्ष्मण जी। इंडिविजुअल स्टॉक देखने जाएंगे तो 20, 25, 30, 40% तो बहुत मामूली बात है फ्रॉम द रीसेंट हाई। एंड एज अनुज सेड, ये ज्यादा EPS कट से है। तो मतलब आज के भी रिजल्ट देख रहे थे, सूर्य रोशनी करके कंपनी है, आज ही रिजल्ट आए, मतलब शाम की बात है, 3 बजे रिजल्ट आए। 20% रेवेन्यू डाउन, 50% प्रॉफिट डाउन, YoY। मतलब इस तरीके की डेंट पड़ी है अर्निंग्स पे, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है सेकेंड क्वार्टर। उसके रीजन बहुत सारे हैं, बट आई वुड से एज अनुज सेड, नंबर 1 अर्निंग्स, नंबर 2 थोड़ा फ्लोज जो हुए हैं, चाहे वो FIs की तरफ से सेलिंग हुई है, DIs की तरफ से थोड़ा सा कम हुआ है, एंड नंबर 3 सेंटिमेंट जो लार्जली न्यूट्रल है। तो आई थिंक अर्निंग्स रिलेटेड बहुत बड़ा डेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक देयरफॉर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मार्केट में बहुत ज्यादा लेवल ढूंढ के बाइंग करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट मे बी द राइट स्ट्रेटेजी। बट अगर आप पूछ ही रहे हैं तो माई सेंस इज अनदर 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी, विच इज मे बी शायद 2% की बात हो रही है, 23,000। एंड मैं रेफरेंस क्यों इसका एक लेना चाहूंगा, अक्टूबर 21 से
अक्टूबर 21 से जब मार्केट गिरा था राइट अप टिल जून 22, दैट वाज अ फेज जब ये इस तरीके के आईपीओज आए थे विच इज 10,000 करोड़ फिनटेक, सारे टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म कंपनीज आए थे लीडिंग इनटू द रशिया यूक्रेन वॉर इन फेब 22। तो वो पूरा दौर जो है वो इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा मिलता नजर आ रहा है। उस समय 15% मार्केट गिरी थी, अभी 10% गिरी है, बट देन वी हैड अ मेजर इवेंट देन। आज उतना बड़ा इवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है 10-11% बहुत हो गया। आप बहुत स्ट्रेच करेंगे तो अनदर 2%, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय। नो रीजन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की और बहुत ज्यादा इसमें गिरावट देखिए। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी सहमत हैं इस लॉजिक से? क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग को लगता है अच्छा गिर रहा है बाजार, थोड़ा सा और गिरने दें, थोड़ा सा और गिरने दें, तब पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा और गिरने दें, फिर अचानक से उठना शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे बार कई बार निवेशक अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो आपको लगता है कि कितना इंतज़ार और करना चाहिए निवेशक को, या फिर कब समझ जाएँ कि नहीं अब हो गया जी, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी? क्या पैमाना होता है? लक्ष्मण जी, मैं तो आपके शो पे कम से कम 5 से 6 बार पिछले 6 कंटिन्यूस टाइम से बोल चुका हूँ कि मार्केट जो है वो हेवी लग रहा है एंड हमें करेक्शन इस साल ज़रूर दिखेगा एंड हम वो विटनेस कर रहे हैं। So, मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत जल्दी से कहीं पे भी रुकने वाला है। 2-3 फैक्टर्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अदर देन व्हाट ऑलरेडी जो आप लोगों ने सबने कवर कर लिया। मार्केट की पीक इससे पहले अगर हम 2008 या 2020 के उस समय देखें तो आपको दिखेगा एक समय रिलायंस पावर आया था, फिर एक एलआईसी आई थी और अभी hyundai का आईपीओ आया। ये तीनों के तीनों जिस समय आए थे वो उस समय का सबसे बड़ी आईपीओ उस समय इंडिया की हिस्ट्री में था एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट एक तरफा करेक्शन ले गया। सो ये एक हमारी हिस्ट्री रही हुई है कि जब भी कोई इस तरह का बहुत बड़ा इवेंट होता है मार्केट वहीं पिक आउट कर जाता है। सो मुझे लग रहा है कि पहली बात जल्दी से हम उस लेवल पे जाने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। करेक्शन कितना देख सकते हैं, मेरा एस्टिमेट है कि टॉप से 15% या मतलब यहाँ से और 5% की निफ्टी पे मैं करेक्शन देख रहा हूँ और उसका एक्सटेंडेड लॉस मिड एंड स्मॉल कैप में हम देख सकते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर जो है मुझे लग रहा है नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी देगी। कंटिन्यूसली एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है और चाइना हमारे से बेटर अट्रैक्टिव मार्केट अभी लग रहा है। आई थिंक तो फंडामेंटल्स भी हमारे डोमेस्टिक के प्ले कर रहे हैं। हमारे नेबर की वैल्यूएशन हमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कुछ पैसे वहां पे भी जा रहे हैं एंड कुछ तो वैल्यूएशन का फैक्टर है ही जो काफी समय से हम सभी कंसर्न थे। आई थिंक जो सारे फैक्टर को लेके लग रहा है एक बार थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत पहले से पोजीशन अपनी बना रखी थी, आप 1 2 3 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी भी आप अच्छे खासे मुनाफे पे होंगे, तो वहां पर उसे रिटेन करिए। बट नए निवेशक या नई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि आईपीओ का जो आपने जिक्र किया अभिषेक जी, इससे मैं थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे कि कोई बड़ा आईपीओ आता है तो बाजार में इस तरह की बड़ी गिरावट से उसका क्या संबंध होता है? हालांकि ऐतिहासिक तथ्य है कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है, सबसे बड़े आईपीओ के आप देख लें तो उसके लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो तो आईपीओ इंडिविजुअल का होता है। लेकिन बड़े आईपीओ का इस बाज़ार में बड़ी गिरावट से कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या? एक तरह से देखें, पहली बात लिक्विडिटी, आई थिंक सो मार्केट जो चल रही थी अभी तक वो लिक्विडिटी की वजह से चल रही थी। जो फंडामेंटल्स अहेड हम बार बार बात कर रहे हैं वो इसलिए बिकॉज डोमेस्टिक डीआई की जो लिक्विडिटी थी वो मैसिव थी और हर बार आप देख रहे थे कि कोई एक आईपीओ आ रहा है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, एक कंटिन्यूस ट्रेंड था, आप आईपीओ में पैसे लगाए और आप पैसे बन जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। सेकंड बात है कि जो क्वांटम होता है और एक लेवल पे जहां ये पिक आउट होता है उसके बाद एक मार्केट की थकावट सी आती है जहां पे एक जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड प्ले हो चुका है। सो एक तरफा मार्केट कभी जाता भी नहीं है एंड अभी हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अभी तक तो हमें यही देखने को मिला है। सो मैं तो हिस्ट्री के साथ जाना चाहूंगा जहां पे तीसरी बार ऐसा हो गया है जहां पे ये चीज हुई है। और अगर हम पहले की वाली 2 इंसिडेंट्स में देखेंगे तो वहां पे निफ्टी की जो करेक्शन थी वो 15 से 20% की थी। सो आई थिंक द हिस्ट्री माइट रिपीट हियर इन अ डिफरेंट फॉर्म। अभय अग्रवाल साहब, एक आम सहमति यहाँ बन के दिख रही है कि बाज़ार में अभी भी गिरावट जारी रह सकती है। जो नए निवेशक हैं थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लें। जब 2 लोग 3 लोग सहमत हैं तो